गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, जो विज्ञान की एक बेहद ही महत्वपूर्ण शाखा है। दोस्तों, रसायन विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में गहरा असर है, चाहे वह चिकित्सा हो, पर्यावरण हो या फिर उद्योग। इसके साथ ही साथ हम लोग रसायन विज्ञान से रिलेटेड टॉप 20 महत्वपूर्ण MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UPSC, SSC और ये खास करके ये रेलवे के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सवाल आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा उसकी अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा, बुरा लगे तो बुरा लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है: निकल, बी रोडियम, सी प्लैटिनम, डी पैलेडियम। सही जवाब ऑप्शन सी प्लैटिनम। प्रश्न नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर का यौगिक है? आपके ऑप्शन है: ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी सल्फर। सही जवाब ऑप्शन ए कैल्शियम। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम का ही एक यौगिक भी है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन और बुझे हुए चूने का एक ठोस मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 3, बेल मेटल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है: ए तांबा और टिन, ऑप्शन बी तांबा और पारा, ऑप्शन सी तांबा और सीसा, ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। सही जवाब ऑप्शन ए तांबा और टिन। दोस्तों, बेल मेटल, जिसको हम तांबे का रासायनिक नाम होता है Cu और टिन का रासायनिक नाम होता है Sn। इन दोनों का एक मिश्र धातु है। यह कांस्य का एक रूप है जिसमें तांबे और टिन का अनुपात आमतौर पर 4:1 होता है, यानी इसमें द्रव्यमान के हिसाब से 78% तांबा और 22% टिन होता है। बेल मेटल को घंटा धातु भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल घंटे, झांझ जैसे मधुर वाद्य यंत्र और ऐतिहासिक रूप से कुछ तोपों को बनाने में भी किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है: ए कोबाल्ट, बी आयरन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। सही जवाब ऑप्शन बी आयरन। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बनाने में परेशानी होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा होता है जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 4, एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मुख्य घटक है? आपके ऑप्शन है: ए साबुन, ऑप्शन बी सिरका, सी शराब, डी दही। सही जवाब ऑप्शन बी सिरका। दोस्तों, एथेनोइक अम्ल, जिसे हम सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक समूह से संबंधित है। सिरका एक तनु एसिटिक अम्ल है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाला सिरका जल में एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% विलयन होता है। इसका उपयोग दुनिया भर में रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थ की तैयारी करना, खाना पकाने से आधारभूत मसाले और परिरक्षक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH, ये होता है CH3COOH रासायनिक सूत्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है?
आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी आर्गन, सी ब्रोमीन, डी सल्फर। सही जवाब ऑप्शन सी ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Br है, यानी ब्रोमीन को Br में इसको इंडिकेट करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो है वो 35 है। यह आवर्त सारणी के हैलोजन तत्वों में समूह 17 का सदस्य है। कमरे के तापमान पर यह धूसर लाल भूरा तरल होता है। प्रश्न नंबर 7, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रियॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन ए फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ठंडी हवा पैदा करने में मदद करता है। फ्रियॉन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो वाष्पित होने पर शीतलन प्रभाव पैदा करता है। यह रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखता है जिससे भोजन सही तापमान पर बना रहता है। फ्रियॉन का इस्तेमाल एयर कंडीशन, डीह्यूमिडिफायर और दूसरे घरेलू उपकरणों में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, सीमेंट निम्नलिखित के मिश्रण को तीव्र गर्म करके बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए चूना पत्थर और ग्रेफाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर और मिट्टी, ऑप्शन सी चाक और ग्रेफाइट, ऑप्शन डी मिट्टी और ग्रेफाइट। सही जवाब ऑप्शन बी चूना पत्थर और मिट्टी। दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और क्ले, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, के मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है और उसके बाद उस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंगर यानी जो उसमें जो बन जाता है, जो मतलब जलने के बाद जो सामग्री बचती है, उसके साथ जिप्सम मिलाकर महीन पीसा जाता है और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए औद्योगिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी ईंधन दहन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी ठोस अपशिष्ट निपटान। सही जवाब ऑप्शन सी परिवहन। दोस्तों अगर बात की जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा बाहरी स्रोत जो है वो सड़क यातायात है, वाहन है, दहन इंजन है, यानी जिन इंजनों में मतलब पेट्रोल डीजल ये सब जलता है तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, बिजली संयंत्र, जंगल की आग और आवासीय हीटिंग, विशेष रूप से लकड़ी के जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे विशेष कारण जो है वो परिवहन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO और इसका मुख्य जो स्रोत है वो वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? आपके ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी निकेल, डी ऑस्मियम। सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्मियम। दोस्तों ओस्मियम जो है पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है। ओस्मियम एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु भार 190 और परमाणु संख्या 76 होती है। यह प्लैटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है। ऑस्मियम का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि 1 लीटर ऑस्मियम का वजन 22.6 किलोग्राम होता है। यह एक जहरीली धातु है, इसलिए इसका इस्तेमाल दूसरी धातुओं में मिलाकर किया जाता है। इसका इस्तेमाल फाउंटेन पेन की निब और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई की नोक बनाने में किया जाता है। इसकी खोज साल 1803 में स्मिथिसन टैनेंट ने लंदन में की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, ऑप्शन बी टिन, सी रेडॉन, डी रेडियम। सही जवाब ऑप्शन सी रेडॉन। दोस्तों रेडॉन का जो गलनांक है वो -71 डिग्री सेल्सियस होता है। रेडॉन एक गैस है और सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में मौजूद सबसे भारी पदार्थों में से एक है। रेडॉन का क्वथनांक -61.60 डिग्री सेल्सियस होता है। रेडॉन का रासायनिक व्यवहार धातु फ्लोराइड के समान होता है। रेडॉन 222 रेडियम के 6 से उत्पन्न होने वाले रेडॉन का सबसे स्थिर समस्थानिक है।
प्रश्न नंबर 12, अग्निशमन वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए अभ्रक, बी एबेस्टस, सी टैल्क, डी स्टीटाइट। सही जवाब ऑप्शन बी एस्बेस्टस। दोस्तों, अग्निशमन या अग्निरोधी वस्त्र जो होते हैं वो एस्बेस्टस से बने होते हैं। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेशेदार सिलिकेट पदार्थ होता है। एस्बेस्टस के 6 प्रकार होते हैं। एस्बेस्टस से लंबे और पतले रेशेदार क्रिस्टल होते हैं। प्रत्येक फाइबर क्रिस्टल में कई सूक्ष्म रेशे पाए जाते हैं। एस्बेस्टस जो होता है वो ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। उसके द्वारा अग्निरोधक और रासायनिक प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। विश्व भर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भंडार में एस्बेस्टस पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन नाइट्राइट, ऑप्शन बी नाइट्रो कार्बाइड, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन नाइट्रेट। दोस्तों, कार्बोरंडम का रासायनिक नाम सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसको हम SiC कहते हैं। यह सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बना एक कठोर रासायनिक यौगिक है। कार्बोरंडम के बारे में अगर हम बात करें, कार्बोरंडम एक अर्धचालक है। यह प्रकृति में मोइसानाइट नाम के दुर्बल खनिज के रूप में पाया जाता है। कार्बोरंडम की खोज साल 1891 में एडवर्ड आचेसन ने की थी। इसका इस्तेमाल एंटी स्लिप एडिटिव और आग रोक के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है? आपके ऑप्शन है ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटुमेन, सी लिग्नाइट, डी पीट। सही जवाब ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। प्रश्न नंबर 15, CaClO2 का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, सी वॉशिंग सोडा, डी बेकिंग पाउडर। सही जवाब ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसे मुख्य रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका उपयोग ब्लीच, कीटाणुशोधक या डिओड्रेंट के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, समुद्री शैवाल निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। सही जवाब ऑप्शन डी आयोडीन। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? आपके ऑप्शन है ए लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, सी बोरॉन, डी कार्बन। सही जवाब ऑप्शन ए लिथियम। दोस्तों, लिथियम को हम Li कहते हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी अर्थात 167 pm होती है, जबकि अन्य सभी परमाणु त्रिज्याएं जैसे बेरिलियम की 112 pm होती हैं, बोरान की 87 pm होती है और ऑक्सीजन की 48 pm होती है, जो कि लिथियम की परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो होता है लिथियम। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस दवा को प्रेम दवा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैस्किन, ऑप्शन बी MDMA, सी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, डी कैटामाइन। सही जवाब ऑप्शन बी MDMA। दोस्तों, MDMA जो है एक दवा है जो अवैध रूप से बनाई जाती है। एक्सटसी एक उत्तेजक दवा है जो मति भ्रम पैदा कर देती है। इससे डिज़ाइनर ड्रग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे किसी भी नशे को महसूस कराने के उद्योग से बनाया गया था। इसको एक्सटसी के नाम से भी जाना जाता है। यह अवैध सिंथेटिक दवा है जिसे एम्पैथोजन यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना को ये दवा खाने के बाद आपके अंदर बढ़ जाएगी। इस दवा के खाने के बाद क्या होता है ना, आपके माइंड में एक तरीके का रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये एक तरीके का नशा ही है जो कि मतलब अवैध है, इसलिए इसे लव ड्रग्स कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, च्युइंग गम निम्नलिखित में से किससे बनता है? आपके ऑप्शन है रेजिन, बी पॉलिस्टराइन, सी पॉलीविनाइल एसीटेट, डी लेटेक्स। सही जवाब ऑप्शन डी लेटेक्स। दोस्तों, लेटेक्स जो होता है ये सपोडिला पेड़ से निकलने वाला रस है। इसे चिक भी कहा जाता है, तो इसके थ्रू च्युइंग गम बनाया जाता है, तो याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे मुलायम है? आपके ऑप्शन है ए सीजियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सोना, डी चांदी। सही जवाब ऑप्शन ए सीजियम। दोस्तों सीजियम सबसे मुलायम धातु है। इसकी कठोरता रेटिंग 0.2 है। यह एक दुर्लभ धातु है और सामान्य तापमान पर मोम की तरह नरम होती है। सीजियम का नाम लैटिन शब्द कैसियस से लिया गया है, जिसका मतलब है नीला आकाश। यह चांदी की तरह सफ़ेद रंग की होती है और इसमें चमकदार नीली वर्णक्रमीय रेखाएं होती हैं। सीजियम बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील और प्रतिक्रियाशील होती है, जिससे आग लगने और विस्फोट का खतरा हमेशा बना रहता है।